हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करा था और पेपर पैटर्न को डिस्कस करा था। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना बिकॉज ये आपका 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके 12th क्लास में कभी कभी डायरेक्टली 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये वाला टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स मतलब आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन आप लोगों को रूल्स पता होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स और क्वांटम नंबर्स जैसे हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इनके बारे में पता होना चाहिए। देन रूल्स कौन से आ गए, जैसे अफबाऊ रूल आ गया, पॉली रूल आ गया, हुन्स रूल आ गया। जब ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएंगी देन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो उन सभी के आपने जैसे 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देखा था, मीन्स एस ब्लॉक देखा था। उधर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी। देन आपने पी ब्लॉक देखा था ग्रुप 13 और ग्रुप 14, उधर भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। अभी आप 12th क्लास में क्या करोगे, 12th क्लास में आपके हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18, इनके बारे में पढ़ना है। देन डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको तभी पता लगेगी, अच्छे से आप तभी कर पाओगे अगर आपको क्वांटम नंबर्स और रूल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो क्लियर हों और आपकी 11th क्लास में भी हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ आपको बताता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा था बोहर मॉडल क्या बोलता था। बोहर बोलता था कि पहले थोड़ा बेसिक्स में बता देता हूँ आपको। बोहर बोलता था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, एक बीच में समझो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और साइड पे क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, ये वाले ऑर्बिट्स हैं। तो बोहर बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर मूव करते जा रहे हैं, ठीक है ना, रिवॉल्व करते जा रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इधर 2 होते थे, 2, 8, 8, ऐसे ऐसे होता था ना। बोहर बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। मतलब वो न्यूक्लियस के आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के आगे पीछे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। कहाँ पे, इन ऑर्बिट्स, या उनको आप क्या बोलते हो, शेल्स भी बोलते हैं। उनको आपने नाम दिया था, जैसे के था, एल था, एम था, एन था, या तो ऐसे दिया था आपने एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये चीज़ें आपने नाम दिया था। तो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। ओके, देन क्या हुआ था कि उसी हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उधर बता दी थी। छोटी क्लासों में आपने 9वीं 10वीं में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करी थी। जैसे आपको सोडियम की बतानी हो तो आप कैसे लिखोगे, 2, 8, 1, ऐसे आपने बताई थी। मैग्नीशियम की बतानी हो तो कैसे बताई थी, 2, 8, 2, ऐसे बताई थी। बट जब आप बड़ी क्लासों में पहुंच के तब आपने, जैसे अभी 11th क्लास में आपने कैसे बताई थी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने बताई थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैग्नीशियम की कैसे बताई थी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इधर s का क्या मतलब है,
एस पी का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है, मतलब क्या है इन चीज़ों का। देखो उधर तो आपने डायरेक्टली ज़्यादा हेडेक ली ही नहीं थी, सिर्फ आपने क्या बताया था 282, उधर सिर्फ क्या थे, बोहर के मुताबिक सिर्फ क्या थे, ऑर्बिट्स थे। उसने और कोई भी बात नहीं की, उसने एस पी, इधर देखो जो आपने नई वाली कॉन्फ़िगरेशन करी उसमें आप बोल रहे हो एस भी बोल रहे हो, पी भी बोल रहे हो, कुछ ये वाली चीज़ें भी बोल रहे हो, ये क्या चीज़ें हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो उधर सिर्फ हमने बोहर का मॉडल क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन द ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। बट इधर ये वाली कहानी कहाँ से गई, ऐस ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब बोहर के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया किसने, जैसे दो तीन बातें हुई, जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, उधर पढ़ी थी ड्यूल नेचर ऑफ, मतलब वही वाली डी ब्रोगली इक्वेशन, इसको बाद में ये देख लेना आप खुद ही, ठीक है ना, आपने पढ़ी होगी डी ब्रोगली इक्वेशन। और एक वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने क्या बोला था कि आप एक ही टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी पता नहीं कर पाओगे, या तो आप एक टाइम पे पोजीशन पता कर पाओगे या तो वेलोसिटी पता कर पाओगे, आप एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें पता नहीं कर पाओगे साइमल्टेनियसली। आप मतलब ये वाली चीज़ उसने बोली थी, या तो आप एक ही टाइम पे पोजीशन पता कर पाओगे या तो वेलोसिटी पता कर पाओगे, ठीक है ना। तो बट बोहर ने तो दोनों पता कर ली थी, ठीक है ना, उसने पोजीशन भी बता दी थी और उसकी वेलोसिटी भी बता दी थी, बट उसका रिजेक्शन के यही थी, एक डी ब्रोगली इक्वेशन थी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। उसने बोला कि या तो आप पोजीशन पता कर पाओगे या तो वेलोसिटी पता कर पाओगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, दोनों एक पर्टिकुलर टाइम पे आप पता नहीं कर पाओगे, या तो आप पोजीशन पता कर पाओगे या तो वेलोसिटी पता कर पाओगे। तो ये वाला उसका रिजेक्शन का पॉइंट हो गया, ठीक है ना, किसका, बोहर मॉडल ऑफ एटम का। तो आजकल जो एटॉमिक मॉडल आप मानते हो वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो मतलब इधर जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से आपके जो ऑर्बिट्स है ना, जो आप बोलते हो न्यूक्लियस के आगे पीछे क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। उन्होंने बोला कि ऑर्बिट्स के अंदर भी कोई मतलब ऐसे, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो ऑर्बिट्स की रिजेक्शन का पॉइंट था ये वाला, आपने ये वाला उधर से 11th क्लास का टॉपिक है, उधर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं। क्वांटम नंबर्स क्या हैं, क्वांटम नंबर्स आगे कि ये आपको किसके बारे में बताते हैं, ये आपको एड्रेस के बारे में बताते हैं, किसके एड्रेस के, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एटम में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एटम में आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्वांटम नंबर्स आपको उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। जैसे ये होते हैं चार, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, तो ये होते हैं चार। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आज के बाद याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताता है शेल के बारे में, कौन सा शेल है। जैसे आपने बोहर मॉडल ने भी बोला था ना कि शेल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये उसी के बारे में बताता है कि शेल कौन सा, n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है, ठीक है ना। बट ये तो सिर्फ बोहर ने इधर तक ही बताया था। तो अभी ये नए वाला मॉडल, जो न्यू मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसकी डेरिवेशन आपने नहीं की है, वो बड़ी क्लासों में करोगे आप, ठीक है ना। तो उधर जब उसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आपने सॉल्व करा था, तो उधर से ये वाली चीज़ें आई थी, एक n, तो दूसरा होता है एक n होता है, एक l होता है, m होता है, तो ये वाले क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल। एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये आपको बताता है सब शेल के बारे में।
शेल के अंदर भी चीज़ होती है, उसको आप बोलते हो सब शेल, ठीक है ना। सब शेल के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है ना। जैसे कोई एड्रेस होता है आपका, कोई एड्रेस पता करते हो ना, जैसे मैं रहता हूँ भाई उधमपुर में ये हो गया समझो, उधमपुर हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल हो गया समझो उधमपुर में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, तहसील रामनगर में रहता हूँ, ठीक है ना। और मैग्नेटिक समझ लो आप कि वार्ड नंबर कौन सा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। और वार्ड नंबर पे रहता कौन है, फलाने वार्ड नंबर में मैं रहता हूँ, तो बस वो हो गया स्पिन क्वांटम नंबर में मतलब वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, उधर होता है इलेक्ट्रॉन, एक तो अपोजिट स्पिन्स में होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे की तरफ होता है। तो बस इतनी ही चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में बताता है, एजीमुथल आपको सब शेल के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है कि नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो देन अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझो इधर कितना है, अगर n की वैल्यू है समझो 4, ठीक है। तो एजीमुथल सब शेल की वैल्यू आपको कैसे निकालनी होगी, तो इसकी वैल्यू आप निकालते हो 0 to n-1, 0 to n-1, ठीक है ना। 0 to n-1 ये वाली वैल्यू हो गई इसकी, 0 to n-1। ऊपर n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1, तो कितने की 0 to 3, तो कितने की 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 का मतलब होता है s, सब शेल कौन सा हो गया s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f। तो ये सारे के सारे आ गए सब शेल, ठीक है ना। सब शेल कैसे निकालते हैं पता लग गया ना। देखिए p की वैल्यू होगी अगर 4, p की मतलब n की वैल्यू होगी 4, आपका जो है शेल होगा वो होगा 4th। तो आपको सब शेल्स कैसे निकालने हैं, तो ये वाला फॉर्मूला है 0 to n-1, 0 to n-1, 0 to n-1, 0 to 4-1, 0 to 4-1, 0 to 3, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई 0 to 3, 0 0 2 है, 0 1 2 3। तो जब आपका 0 होता है तो होता है s, जब 1 होता है तो वो होता है p सब शेल, और जब होता है 2 तो d सब शेल, और जब 3 होता है तो आपका होता है f सब शेल। तो अभी ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। ऑर्बिटल ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम। ऑर्बिटल के लिए वैल्यू है -L2 + L। जैसे अगर आपका वो पीछे हमने L की वैल्यूज़ निकाली थी एजीमुथल क्वांटम नंबर में, अगर उसकी होगी 0 0 2 + 0, ठीक है ना। तो कितना होगा 0, तो आपका एक ही आ गया, तो इसको आपने बोलना है s, ठीक है ना। कौन सा ऑर्बिटल हो गया s ऑर्बिटल। अगर होगा 1 तो फॉर्मूला है -L2 + L, -1 2 + 1, -1 0 और +1। तो ये हो गया आपके 1 का मतलब क्या था p सब शेल, 1 का मतलब क्या था p सब शेल था ना। 1 का मतलब था p सब शेल। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं 3, एक -1 वाला, एक 0 वाला और एक +1 वाला। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपका p सब शेल होगा उसमें ऑर्बिटल कितने होने हैं 3, -1 वाला, 0 वाला और +1 वाला। और अभी दोबारा से बात करते हैं कि अगर L की वैल्यू होगी 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया -L2 + L। तो इधर क्या -2 -1 0 +1 और +2। तो कितने हो गए, जब आपका सब शेल कितना होगा, सब शेल की वैल्यू होगी 2 का मतलब क्या था, ये कौन सा था d था ना, d सब शेल था। तो इसमें ऑर्बिटल कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5।
5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो हमेशा याद रखना जब भी आपका डी सबशेल होता है उसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये वाली हमेशा बात याद रखना, ठीक है ना। और जब मैंने एल की वैल्यू ले ली 3, तो -3 टू +3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो 3 का मतलब क्या था, एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 3 6 और 1 7, 7 आपके क्या हो जाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे आपके थर्ड, आपके मतलब एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 7, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो हमेशा चीज़ याद रखना इनको, ठीक है ना। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताएगा शेल के बारे में, एजीमुथल आपको बताएगा सबशेल के बारे में, और मैग्नेटिक आपको बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया शेल का n = 1 2 3, तो इसका भी मैंने बता दिया 0 to n-1, ये वाला सबशेल के फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ऑर्बिटल -L to +L, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी एक और बात याद रखना कि जब भी आपका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना, एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक ऊपर की तरफ देख रहा होता है और एक नीचे की तरफ देख रहा होता है। मतलब पोलैरिटी या स्पिन जो मर्जी समझ लो, कि मतलब एक ऊपर की तरफ देख रहा होता है और एक नीचे की तरफ देख रहा होता है। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर की तरफ देख रहा होता है, एक नीचे की तरफ देख रहा होता है, ठीक है ना। तो ये वाली हमेशा याद रख लेना। तो आपको इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का पता करना था, वो एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का पता करना था, एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपने वो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से आपने पता कर लिया कि हाँ भाई वो कहाँ पे है, ठीक है ना। पहले आपने बताया हाँ भाई फलाने शेल में है, शेल में क्या होता है, सब शेल होते हैं, सब शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, और एक ऊपर की तरफ देख रहा होता है और एक नीचे की तरफ देख रहा होता है। तो ये वाली कहानी है, ठीक है ना। तो फिर एक और बात आ जाती है, रूल्स की क्या कहानी है। रूल्स की ये कहानी है कि एक होता है अफबाऊ रूल, एक होता है पॉलिस रूल, एक होता है हुन्स रूल। अफबाऊ रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको, सिर्फ मैं ब्रीफ में बता दूं और कल इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। अफबाऊ रूल क्या बोलता है कि आपको जब भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, जब भी आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्बिटल्स मतलब जिसकी एनर्जी पहले कम होगी, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद जिसकी ज़्यादा होगी फिर उसके, मतलब बताने का ये मतलब है। अफबाऊ रूल क्या बोलता है, अफबाऊ रूल बोलता है कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी पहले आपको उसको फिल करना है, फिर जिसकी ज़्यादा होगी उसको उसके बाद में, फिर उसको जिसकी ज़्यादा होगी फिर उसको, यानी मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी, पहले कम वाले को, फिर ज़्यादा वाले को, फिर उससे ज़्यादा वाले को। मतलब ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। पॉली रूल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है। मैंने पीछे भी आपको बता दिया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और उनकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट। पॉली रूल ये बोलता है। हुन्स रूल क्या बोलता है कि आपको पेयरिंग तब तक नहीं करनी है एक ऑर्बिटल में
मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल does not takes place until each orbital of the same subshell is singly filled। ठीक है ना, मतलब ये थोड़े अंग्रेजी में मैंने बता दिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पेयरिंग आपने तब तक नहीं करनी है जब भी आप ऑर्बिटल, जैसे समझो ये मैं देता हूँ, ये वाला समझो ये है, समझो ये पी सबशेल है, पी सबशेल है, इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं 3। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें पेयरिंग तब तक नहीं करनी, पहले इधर पेयरिंग नहीं, ऐसे नहीं कर देनी, पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई, पहले आपको क्या हर एक ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करना है, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। मीन्स दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे फिलिंग करनी है, पहले ऐसे एक ये ना कि ऐसे, पेयरिंग ऐसे 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 नहीं करनी है फिलिंग, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पहले हर एक को सिंगली ऑक्यूपाई करना है, देन पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। ऐसे 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 फिलिंग करनी है, ना कि ऐसे ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पहले हर एक को सिंगली ऑक्यूपाई करना है और देन पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो अच्छे से हम कल डिस्कस करेंगे, आज मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। तो अगर ये वाली चीज़ आपको पता लग गई तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना, जब पढ़ लोगे फिर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 12th क्लास की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।